स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी रेडी रखने हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में आपका नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका सही तरीके से डीवी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके एमसीआरई 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या नीडेड रहेगी आपको डॉक्यूमेंट की, तो चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है किरोशा एकेडमी के नाम से, तो उसमें भी आप अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एमसीआरई 5 में डीवी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले चॉइस फिलिंग है, कर दी आपने, सीट अलोकेशन एंड डीवी और उसके बाद ज्वाइनिंग, ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है कि क्या कैसे आपको क्या करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे डीवी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टिव एम्स इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। यानी कि जो प्रोविजनली अभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनका सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एम्स के द्वारा देखा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 1 फोटोकॉपी, फोटोकॉपी ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, उसके बाद में उन सारे डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी आपके पास में जरूर होनी चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड, खुद के सिग्नेचर यहां पर होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट, अब डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड 2, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या रेडी रखना है। सबसे पहले अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप डॉक्यूमेंट है अपने अलग रखते जाइएगा, ताकि आपको दोबारा से कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला पॉइंट आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो डाउनलोड किया होगा एप्लीकेशन स्लिप, सबसे पहले उसको रखना है आपको। दूसरी चीज यहाँ पे एडमिट कार्ड, डाउनलोडेबल आपका एडमिट कार्ड जो है एमसीआरई का 5 का, वो आपको रखना है सेकंड नंबर पे। तीसरा नंबर क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वाली जो सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ वाला, वो आपको थर्ड नंबर पे रख देना है ओरिजिनल, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी आप करा लेना। नेक्स्ट है फोर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपने एप्लीकेशन में क्लेम की है उसी डॉक्यूमेंट को सही माना जाएगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है उसी को क्लियर माना जाएगा, तो उसी के अनुसार रखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी से अप्लाई किया है, SC ST हो, OBC से हो या EWS से हो, तो यहाँ पे इनकम एंड EWS से अगर आप हो तो इनकम का और असेट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। ऑफिशियली नोटिस में एप्लीकेबल रहेगा SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट माना गया है उसी का, यानी कि EWS सर्टिफिकेट OBC है, SC ST से भरा है, तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको वो रखना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है PWD कैंडिडेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, PWD कैटेगरी से अप्लाई अगर आपने किया है तो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एम्स नोटिस में डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में दिया गया है, याद रखना डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एंड एज रिलैक्सेशन, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है। अगर एज रिलैक्सेशन कास्ट से है, SC ST OBC एंड PWD के अलावा किसी दूसरे बेसिस पर लिया गया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल ये चीज ध्यान रखिए कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। वो जहां पे वो जिस कैटेगरी से भरा है, जो आपने एज रिलैक्सेशन लिया उसका सर्टिफिकेट, एवरीथिंग एंड NOC, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जरूर लेकर जाइएगा। अगर कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, ऑटोनोमस बॉडी से है, तो आपको जरूर लेके जाना है NOC।
वहां पे चाहिएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बाद में दे देंगे, ये दे देंगे, नो, रिजेक्ट हो जाओगे, लेकर ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्रूव्स करने के लिए आपके पास डिग्री, यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बीएससी किया है, जीएनएम किया है, रिलीवेंट यानी कि पैरामेडिकल का कोई कोर्सेज किया है, ठीक है। आपने जो भी पैरामेडिकल की जितनी भी वैकेंसीज होती है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली, ड्रेसर, मल्टीटास्किंग, जो भी आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उन सभी की बात कर रही हूँ। उसका रिलीवेंट सर्टिफिकेट एंड सारी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्लेम्ड है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास पोस्ट में एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है या आपने एक्सपीरियंस क्लेम किया है, तो रिलीवेंट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने जो है वो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या बताया है कि हाँ मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर सर्टिफिकेट, अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल नोटिस में एक कैटेगरी और दी गई है, एनी अदर कैटेगरीज एज रिक्वायरमेंट टू सबमिट, यानी आपके पर्टिकुलर पोस्ट इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, यानी कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मैंने अभी बताया वो सारे आपको लेकर जाने हैं। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिनल प्लस कॉपी। तो याद रखिए आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट की जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास में उस सबकी एक एक कॉपी आपको लेके जाना है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके साथ में सारे जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट हैं उन पे आपको सिग्नेचर करने हैं, ओरिजिनल पे नहीं, ठीक है ना। तो सिग्नेचर पे किस पे करोगे आप, जो आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा वो फोटोकॉपीज पे रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बनाओ, प्रैक्टिकल टिप्स है, और एमसीआरई 5 डीवी फाइल और डॉक्यूमेंट को इसी ऑर्डर में लगाओ, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है इसी ऑर्डर में आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अपने पास ओरिजिनल अलग रखो, अपने पास फोटोकॉपीज अलग रखो। दूसरी चीज, अपने मोबाइल में स्कैन करके वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल बना के अपने मोबाइल में रखने हैं, ठीक है। ये सेफ्टी है, तो आपको रखने हैं अपने मोबाइल में, और भूलना नहीं है हर एक डॉक्यूमेंट इसी सीरियल वाइज आपको जमाना है और वहां पे लेकर जाना है। नेक्स्ट, मास्टर चेकलिस्ट क्या क्या लगता है। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप रखेंगे, सेकंड एडमिट कार्ड, थर्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ओबीसी सर्टिफिकेट रखना इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये आपका सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रखना है, अगर है तो एज रिलैक्सेशन, अगर एप्लीकेबल है तो रखना है। एनओसी रखना है अगर आपने कहीं पे जॉब कर रहे हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रिलीवेंट मार्कशीट यानी कि आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसका, एक्सपीरियंस अगर आपने भरा है और मांगा गया है तो आपको रखना है सर्टिफिकेट। अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद ओरिजिनल सारे होने चाहिए और एक फोटोकॉपी सेट इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। समझ में आ गया। सबसे बड़ी गलती ये है कि डीवी के समय सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि आराम से करते हैं ना, अभी तो डीवी होगी तब बनवा देंगे एक दिन पहले। नो, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने ओरिजिनल प्लस उसकी एक एक फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड खुद के सिग्नेचर, और अपने मोबाइल में स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में बना के आपको रख लेने हैं। ये आज ही आप ये काम कर लीजिएगा, और इसी सीरियल वाइज, इसी सीक्वेंस वाइज जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर करनी है। फाइनल प्रोसेस में आपको एमसीआरई 5 में अब जर्नी, चॉइस फिलिंग हो गया, सीट अलोकेशन, डीवी होगा, एलिजिबिलिटी आपका चेक करेंगे, एंड फाइनल जो रहेगा वो आपका रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग हो गया, अगर आपने इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया विदाउट हेजल, ठीक है। एंडिंग में अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जहां कहीं भी इधर उधर रखे हैं उसको कलेक्ट करो आप। नेक्स्ट, ओरिजिनल को सारे को चेक कर लो कि सारा ओरिजिनल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको फोटोकॉपीज निकाल के रखो अपने पास में। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी को चेक कर लेना, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। क्वालिफिकेशन यानी कि आपने जो भी कोर्स किया है, डिग्री विग्री जो भी किया है, और जो एक्सपीरियंस वहां पे भरा है उसके अनुसार ही आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको चेक करके रखना है। एनओसी एप्लीकेबल है, अगर आपने एनओसी को अप्लाई किया, आप कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट,
ऑटोनोमस के अंदर, तो आपको उसको रेडी रखना है, एनओसी को बनवा लो अगर नहीं बनाया है तो, ठीक है। यस तो फाइनल यही चीज है कि जो लेकिन सीट को सक्सेसफुली रिटेन करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन फाइनल डीबी में क्लियर होगा, ठीक है ना, एक बात याद रखना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर रिले करने को कहा है, इसीलिए फाइनल डीबी एम्स ने खुद कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिले करने के लिए कहा है, इसलिए फाइनल डीवी डेट, वेन्यू, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन, एलोकेशन, डीवी नोटिस आने पर ही उसे फाइनल माना जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट, अपना सारी चीजें जो है वो आप रेडी करके रखिएगा। आपके जब भी एम्स बोलेगा कि आपको इस इंस्टीट्यूट जाना है, यहाँ पे जाना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके बस वहां पे जाना है, उतनी ही चीज आपके बाकी रहनी चाहिए। क्लियर है? बाकी आप एमसीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी ग्रुप कोड पे, तो आप जो है वो जुड़ सकते हैं किरोशा नर्सिंग क्लासेस से, यहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी रखने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप एंड थैंक यू वेरी मच।